हाँ, हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, हम न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है, जो अपन ने पहले लेक्चर में बताया था कि दो पार्ट में हमने इसको कैटेगराइज किया है, तो आज हम सेकंड पार्ट बोले तो रेडियो एक्टिविटी, ये आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो कौन सा पार्ट है, क्या नाम है, ये लिखते हैं हम लोग। ये है बच्चों पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 जिसको हम नाम दे रहे हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है भाई। तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है भाई, इससे न्यूमेरिकल वगैरह भी बनते हैं, ठीक है। और फाउंडेशन में जैसे नीट की एग्जाम वगैरह की बात करें तो इसमें से खूब बार क्वेश्चन आए हुए हैं। जितना वेटेज जो अपन पढ़ चुके हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, उतना ही इसका जो रिमेनिंग पार्ट है न्यूक्लियर से उसका वेटेज है। चल, तो अब हम बात करते हैं कि जो रेडियो एक्टिविटी की जो फिनोमिना है, रेडियो एक्टिविटी की फिनोमिना क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि रेडियो एक्टिविटी की जो फिनोमिना है उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया बच्चों? तो सबसे पहले बताया रेडियो एक्टिविटी के बारे में एक साइंटिस्ट का नाम मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूं, बेकेरल, हेनरी बेकेरल। हेनरी बेकेरल, हेनरी बेकेरल, उसने सबसे पहले बताया कि ये जो यूरेनियम है निकलती हैं, जो किसको अफेक्टेड करती है, ये जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है उसको ये अफेक्टेड करती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती है, ठीक है ना। फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट कुछ ऑब्जर्व किया किसने? हेनरी बेकेरल ने, कि जब भी यूरेनियम फोटोग्राफिक प्लेट को यूरेनियम के नज़दीक रखते हैं तो ये फोटोग्राफिक प्लेट अफेक्टेड हो जाती है, खराब हो जाती है, मतलब इस पर लाइट इफेक्ट डिफरेंट टाइप। निकला सीधा सीधा सा फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्टेड करती हैं। सबसे पहले जो रेडियो एक्टिविटी के बारे में ऑब्जर्व किया या बताया वो साइंटिस्ट का नाम था बेकेरल, हेनरी बेकेरल। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय, डिस्कवरी किसने की थी? बेकेरल ने की थी, ठीक है ना। तो ये अपन देखेंगे। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं था ये जो मैं इंट्रोडक्शन या कहानी टाइप की सुना रहा था, बस ये है
प्लेट, रेडियो एक्टिविटी पर, और इन्होंने पिच ब्लेंड कंपाउंड से केमिकल के द्वारा इनकी जो फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्टेड करने की जो पावर थी, क्षमता थी बच्चों, वो थी यूरेनियम की कंप्लीट ऑलमोस्ट 10,000 टाइम्स। इतना हाई इंटेंसिव इनसे रेज निकलती है, कितने टाइम्स? 10,000 टाइम्स। इतने टाइम्स ज़्यादा था, मतलब ये जो रेडियम है ये बहुत इंटेंसिटी की रेडिएशन ही निकालता है। ठीक है, ऐसा बताया था। इनविजिबल तो भाई जो फाइनली जो डेफिनेशन दी, किसकी डेफिनेशन दी बच्चों? रेडियो एक्टिविटी की। वो क्या डेफिनेशन दी? दी प्रोसीज ऑफ सेल्फ डिग्री, दी प्रोसीज ऑफ सेल्फ डिग्री, दी प्रोसीज ऑफ
तो इस फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग, इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों रेडियो एक्टिविटी। This process is going on और बच्चों ऐसे एलिमेंट जिनमें प्रोसेस हो रही है रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स बाय रेडियोएक्टिव क्या बात कर रहे हैं बच्चों हम कि ऐसे जिनमें ये प्रोसेस या हो विस्मित हो गया एक्सेट्रा, और जिनसे जो रेडिएशन निकलती हैं उनको क्या नाम दिया गया, रेडियो एक्टिव रेज या बैक्टीरियल रेज। एक ही बात है, बैक्टीरियल रेज दिया और अपन ने बाद में कहते रहे उनको। आफ्टर दैट हम ये कहेंगे न्यूक्लियस। किससे रिलेटेड है बच्चों, न्यूक्लियस से रिलेटेड है। तो हम बात करेंगे कि दी फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी, the radioactivity the activity related to किससे रिलेटेड रहती है बच्चों, रिलेटेड टू न्यूक्लियस। एक्टिविटी की फिनोमिना है न्यूक्लियस से रिलेटेड है। कैसे है बन सकता है समझाएंगे। of radio activity related to
उसको प्रूव कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि न्यूक्लियस से रिलेटेड ही है, मतलब इसमें और बाकी एटम के पार्ट का कोई रोल नहीं है, केवल किसका रोल है, न्यूक्लियस का रोल है। तो अपन ये कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे वो देखते हैं। तो बच्चों मैं तुम्हारे को समझा रहा हूँ। सपोज करें अपने पास कोई ऐसा क्या है, हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अपने पास कोई न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस से क्या हो रहा है कि इस न्यूक्लियस से बच्चों ये डिके हो रहा है। क्या हो रहा है, डिके। स्टेबिलिटी को फाइंड करने के लिए क्या होते रहते हैं, डिके होता रहता है। तो डिके का मतलब क्या है, जैसे सपोज करें ये यूरेनियम का अभी न्यूक्लियस है, अब इससे डिके होने के लिए या तो अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा इससे किसी भी एलिमेंट से, या बीटा पार्टिकल निकल जाएगा, तो अपन कहेंगे कि ये डिके हो गया। क्या हो गया बच्चों, तो डिके का मतलब ये हुआ कि जब भी किसी न्यूक्लियस से या तो अल्फा पार्टिकल निकल जाए या बीटा पार्टिकल निकल जाए, ठीक है, और साथ में गामा रेडिएशन तो निकलती ही हैं भाई, गामा फोटोन तो निकलते ही हैं, ठीक है। तो जो गामा फोटोन निकलते हैं, गामा फोटोन, ठीक है, तो या तो अल्फा निकले या बीटा निकले, साथ में गामा तो निकलेगा ही। तो अपन ये कहेंगे कि जो यूरेनियम है ये किसी अदर एलिमेंट की न्यूक्लियस में फिर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही यूरेनियम की न्यूक्लियस से या तो अल्फा पार्टिकल निकलता है या बीटा पार्टिकल निकलता है, तो ये जो एलिमेंट है फिर ये किसी और में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी यूरेनियम नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इस न्यूक्लियस का क्या हो गया भाई, इस न्यूक्लियस का डिके हो गया। क्या बोलेंगे बच्चों हम, कि इस न्यूक्लियस का क्या हो गया, डिके हो गया है, ठीक है ना, इस न्यूक्लियस का डिके हो गया है। तो अब देखो ये जो डिके की रेट ऑफ डिके है कि किसी एलिमेंट से या किसी पार्ट से कितने अल्फा पार्टिकल पर सेकंड निकल रहे हैं या बीटा पार्टिकल पर सेकंड निकल रहे हैं या कितने न्यूक्लियस डिके हो रहे हैं, उसका बच्चों हम कहेंगे कि फिजिकल और केमिकल प्रोसेसिंग का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो अपन क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं भाई कि देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ फिजिकल मेथड या फिजिकल चेंजेस, physical changes like physical changes, there is no effect of physical changes like temperature, pressure, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा, या प्रेशर ह्यूमिडिटी भी लिख सकते थे या ETC लगा दो, एंड केमिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस लाइक, किसके जैसे बच्चों, केमिकल चेंजेस लाइक मिक्सिंग ऑफ अदर एलिमेंट, अदर एलिमेंट इज अदर एलिमेंट मिक्सिंग ऑफ अदर एलिमेंट। तो बच्चों समझे जो मैंने तुम्हारे को लिखाया है, इसका मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ डिके है, ठीक है ना, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ फिजिकल चेंजेस का मतलब होता है टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया एक्सेट्रा, ठीक है। या केमिकल चेंजेस का मतलब हुआ मैंने कोई अदर एलिमेंट से, जैसे कैटलिस्ट मिलाते हैं, कैटलिस्ट का नाम सुना हो, अदर एलिमेंट मिक्स कर दिया, ठीक है ना, रिएक्शन करा दी, जिन बातों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देयर इज नो इफेक्ट ऑन रेट ऑफ डिके, रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट
रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर। तो हम आगे चर्चा क्या कर रहे हैं बच्चों, हम आगे चर्चा कर रहे हैं, तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम अबव ऑब्जर्वेशंस या स्टडी कि इट इज वाई विच, इससे ये पता चलता है वाई विच इट इज क्लियर, इट इज क्लियर, इट इज क्लियर दैट, it is clear that there is no role of that there is no role of electron there is no role of electron in phenomena of radioactivity, in phenomena of radioactivity। ठीक है भाई, अब इस ये थोड़ा सा जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा स्टूडेंट को, मैं क्या बता रहा हूँ, कुछ सीक्वेंस बैठ नहीं पा रहा है स्टूडेंट को। तो मैं बता दूं बच्चों कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो डिके होता है कि 1 सेकंड में कितने न्यूक्लियस डिके हो रहे हैं, कितने न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, कितने न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रेट ऑफ डिके, पर सेकंड कितने न्यूक्लियस डिके हो रहे हैं। उस रेट ऑफ डिके पर फिजिकल चेंजेज का, केमिकल चेंजेज का कोई असर नहीं पड़ता है। चाहे तो हम टेम्परेचर बढ़ा दें तब भी उसी रेट से डिके होगा, कुछ भी कर दें, कोई भी उपाय कर दें, यानी फिजिकल और केमिकल कोई भी उपाय कर दें, ये जो रेट ऑफ डिके है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि देयर इज नो रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का नाम क्यों लिखा बच्चों मैंने, देयर इज नो रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस फिनोमिना, वो मैंने बच्चों इसलिए लिखा क्योंकि जब अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं या कोई कैटेलाइजर मिक्स कर देते हैं तो रिएक्शन फास्ट होने लग जाती है, बट ऐसा यहाँ पर कुछ है नहीं। तो ऐसा इसलिए नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाने से बॉन्ड जल्दी टूटते हैं, इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाता है, तो इलेक्ट्रॉन पर तो इफेक्ट पड़ जाता है, इलेक्ट्रॉन की निकलने पर तो इफेक्ट पड़ जाता है, इफेक्ट पड़ता है। इसलिए दूंगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं रहता है रेडियो एक्टिविटी की, बचा बच्चों। तो देयरफॉर दिस फिनोमिना रिलेटेड टू न्यूक्लियस, there is no role of electron in this phenomena of radioactivity, therefore this phenomena is related to nucleus। तो भाई ये जो फिनोमिना है वो किससे रिलेटेड है बच्चों, न्यूक्लियस से रिलेटेड है। इसमें इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी जो फिनोमिना है ये किससे रिलेटेड है बच्चों, न्यूक्लियस से रिलेटेड है। चलो अब हम आगे नेक्स्ट चर्चा करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है रेडियो एक्टिव रेज। बैकेरल रेज, ठीक है भाई। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो रेज निकलती हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव रेज। Radioactive rays are consist of
रहे हैं हम लोग, कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स फॉलोइंग पार्टिकल्स और रेज, फॉलोइंग पार्टिकल्स और रेज किस किस से बना होता है भाई देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहला पार्ट है, सबसे पहला पार्ट क्या है देख रहे, तो है कह सकते हैं हम लोग, तो ये तीन से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, दोनों पर इफेक्ट देख रहे हैं, किसका इफेक्ट देख रहे हैं, फील्ड का इफेक्ट देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड का अफेक्ट को दिखाने वाला डायग्राम बनाना था अपने को बैकेरल रेज पर। उस समय रेडियो एक्टिव रेज लिखा नहीं आया था, बैकेरल रेज लिखा आया था। ए
इसको अपन कहते बच्चों कि इन पर क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा, जिस पर नेगेटिव चार्ज, तो इनको बोलते हैं हम बीटा पार्टिकल्स। इधर की तरफ कौन से पार्टिकल हैं भाई, बीटा पार्टिकल हैं ये, ठीक है बच्चों। इधर की तरफ कौन से पार्टिकल आ गए हैं, बीटा पार्टिकल आ गए, तो इसको मैं नाम दे रहा हूं बीटा पार्टिकल। नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, इनको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। चूंकि ये हैवी होते हैं इसलिए कम डेविएट हुए हैं, कम मुड़े हैं, ये ज्यादा मुड़ गए हैं, तो अल्फा पार्टिकल हो जाएगा ये अल्फा पार्टिकल। और सीधे निकल जाते हैं ना, उनको बोलते हैं अपन गामा रे। जिन पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता उन पर सीधे, उनको बोलते हैं गामा रे, ठीक है। तो इस टाइप से अपन ये डायग्राम बनाया। इसी टाइप से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह बच्चों हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या लगाते, मैग्नेटिक फील्ड लगाते, तब भी क्या कहानी बनती, मैग्नेटिक फील्ड लगाते तो भी 3 पार्ट्स में बढ़ जाते। तो इसके लिए मैं से रिलेटेड